कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कर दिया ना? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किशनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब सब्जी बेचने वाला रहता था। वो रोज सुबह मंडी से सब्जी लाकर पास के ही गांव में बेचने चला जाता। शाम तक जो भी सब्जी से कमाई होती उसे वो घर लाकर अपनी पत्नी सुषमा को दे देता। धूप हो या बारिश, रामू रोज सुबह ही घर से निकल जाता। एक दिन सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छा रहे थे, तो सुषमा रामू से कहती है, सुनिए, मेरी माने तो आज आप घर पर ही रुक जाइए। देखिए बाहर कितनी तेज बादल हो रहे हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। अरे बारिश का क्या है, बारिश तो आती जाती ही रहेगी। पर मुझे तो सब्जी बेचने जाना ही होगा। अगर सब्जी नहीं बेचूंगा तो तुम्हें क्या खिलाऊंगा। अच्छा चलो, अब बातों में बहुत देर हो गई है, अब मैं जाता हूँ। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें, पर शाम को बारिश शुरू होने से पहले ही आ जाना। हाँ हाँ, आ जाऊंगा। ऐसा कहकर रामू वहां से चला जाता है। रामू को सब्जी बेचते हुए अभी दोपहर ही हुई थी कि अचानक काले घने बादलों ने आसमान को ढक लिया। अरे ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। चलो, अब तक कुछ सब्जी तो बिक ही गई है। अब घर चलता हूँ, अगर बारिश में गिर गया तो बड़ी ही मुसीबत हो जाएगी। ऐसा कहकर रामू घर की तरफ चल पड़ता है। रामू अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि बारिश होने लगी। अरे रे, बारिश तो शुरू भी हो गई। हे भगवान, थोड़ी और देर रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, शायद बारिश बंद हो जाए। रामू पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। बहुत देर तक खड़े होने के बाद भी बारिश थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, और दूसरी तरफ अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ कब तक खड़ा रहूंगा, और रात भी बढ़ती ही चली आ रही है। तो इस बारिश में ही घर जाना पड़ेगा। रामू ठेले को पन्नी से ढककर बारिश में ही घर की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुषमा बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि रामू अभी तक घर नहीं आया था। बारिश बढ़ती ही जा रही है और ये अभी तक घर नहीं आए। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। सुषमा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी रामू आ जाता है। घर तक आते आते रामू पूरा भीग जाता है। अरे आप तो पूरे भीग गए, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। जब सुबह सुषमा उठती है तो देखती है सब जगह पानी ही पानी था। पूरे घर में पानी भर गया था। ये देखकर सुषमा चिल्लाने लगी, अरे उठिए, अरे जल्दी उठिए, देखिए घर में पानी भर गया है, जल्दी उठिए। सुषमा की आवाज सुनकर रामू और दोनों बच्चे जग जाते हैं। अपने पूरे घर में चारों ओर पानी देखकर रामू घबरा जाता है और सुषमा से कहता है, सुषमा, तुम बच्चों को संभालो, मैं बाहर देख कर आता हूँ, ये पानी कैसे भर गया। ऐसा कहकर रामू बाहर चला जाता है। जब बाहर जाकर वो देखता है चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। गांव, खेत, घर सब कुछ पानी में डूब चुका था। 2 दिन बाद जैसे तैसे बारिश बंद हुई और बाढ़ का पानी भी उतर गया। तो रामू सब्जी खरीदने के लिए मंडी में गया तो देखता है कि सारी सब्जी, फल, सभी कुछ बारिश की वजह से खराब हो चुके थे। रामू घर आकर सुषमा को सब बताता है तो सुषमा कहती है,
क्यों ना आप पास वाले गांव जाकर कुछ काम ढूंढ लें, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कल ही वहां जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ। तुम कल मेरे लिए खाना बनाकर रख देना। ठीक है, मैं सुबह जल्दी ही खाना बना दूंगी। रामू सुबह ही खाना लेकर घर से चला जाता है। धूप तेज होने की वजह से रामू कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे, चलते चलते भूख भी लग गई। कुछ खाना खा लेता हूँ। वो जैसे ही खाना खाता है तभी वहां एक हिरन का बच्चा आ जाता है और वो रामू की तरफ देखता है। लगता है इसे भी भूख लगी है। ले, तू भी कुछ खा ले। रामू हिरन को खाना देता है और हिरन खाना खा लेता है और अचानक वो एक सुंदर सी परी में बदल जाता है। रामू ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। कौन हो तुम? मैं रानी परी हूँ। एक श्राप की वजह से मैं हिरन बन गई थी, पर आज तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रामू परी को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर रानी परी बहुत उदास हुई और उसने रामू को अपनी एक अंगूठी दे दी और कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, ये अंगूठी तुम्हें सब दे देगी। पर एक बात याद रखना, अपनी मनचाही चीज मांगने के बाद इस अंगूठी को धन्यवाद कहना नहीं भूलना। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। रामू अंगूठी लेकर घर आ गया। घर आकर रामू ने सुषमा को सारी बात बताई तो सुषमा कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा करिए, इस जादुई अंगूठी से कुछ मांग कर देखिए। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अभी मांग कर देखता हूँ। हाँ, हे जादुई अंगूठी, इन खाली बर्तनों को खाने से भर दो। रामू के ऐसा कहते ही खाली बर्तन खाने से भर गए। ये देखकर सभी बहुत खुश थे। फिर रामू अंगूठी को धन्यवाद करता है। हे जादुई अंगूठी, हमें खाना देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो जी, क्यों ना आप इसी अंगूठी से सब्जी मांगकर उन्हें बेच आया करो। इससे घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं कल ही दोबारा सब्जी बेचने चला जाऊंगा। रामू इसी तरह रोज ताजी सब्जी बेचने के लिए जाने लगा। ये सब देखकर रामू का पड़ोसी सोचता है, पूरे गांव की सब्जी तो बाढ़ में सड़ गई और अभी कोई नई फसल भी नहीं आई है। तो फिर ये रामू इतनी ताजा सब्जी कैसे बेच रहा है? इसके पास कहाँ से आई? जरूर कुछ गड़बड़ है। पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मोहन रामू के घर झांकता है। तभी वो क्या देखता है कि रामू खाली टोकरी में सब्जी भर देता है, वो भी एक अंगूठी की मदद से। ये देखकर मोहन हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है, अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ, इसके पास ताजा सब्जी कहाँ से आ रही है? ये सब इसका नहीं, इस अंगूठी का कमाल है। ये अंगूठी इसके पास क्या कर रही है? इस अंगूठी को तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा कहकर मोहन बिल्ली की आवाज निकालता है। म्याऊं, म्याऊं। तो रामू अंगूठी वहीं रखकर बाहर देखने जाता है। तभी मौका देखकर मोहन वो अंगूठी चुरा लेता है। जब रामू वापस आकर देखता है तो उसे अंगूठी कहीं नहीं मिलती। तो वो परेशान होकर सुषमा को सब बताता है। आप परेशान मत हो, शायद हमारी किस्मत ही खराब है जो अंगूठी गायब हो गई। जहां रामू और सुषमा बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मोहन अंगूठी पाकर बहुत खुश था। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रामू तो बेवकूफ है, जो ऐसी जादुई अंगूठी होने के बाद भी उससे सिर्फ सब्जी ही मांगता रहा। बेचारा रामू गवार का गवार ही रहेगा। मैं तो इस अंगूठी से
सोने चांदी और रुपए ही मांगूंगा। ये जादुई अंगूठी इस घर को सोने से भर दूं। मोहन के ऐसा कहते ही चारों तरफ सोना ही सोना हो गया। ये सब देखकर मोहन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपने लालच में मोहन ने अंगूठी से सिर्फ मांगा ही था, उसे धन्यवाद नहीं किया। तभी अचानक मोहन के देखते ही देखते सोना सांप में बदल गया और वो मोहन के पीछे पड़ गया। मोहन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। मोहन के भागते ही सांप सुंदर परी में बदल गया। अब रानी परी रामू और सुषमा के पास अंगूठी लेकर जाती है और उन्हें सब बताती है कि किस तरह मोहन ने अंगूठी चुरा ली थी। रानी परी रामू को अंगूठी देकर गायब हो गई। अब रामू और सुषमा के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अब वो खुशी खुशी रहने लगे।